दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 8 जून यानी कि बृहस्पतिवार को वीकली एक्सपायरी को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो कहीं ना कहीं यहां से मार्केट के अंदर रिकवरी आ सकती है, यानी कि रीटेस्ट होने के बाद अगर यहां पे कोई बुलिश कैंडल बनती है तो हम रिकवरी प्लान करेंगे या फिर यहां से हम रिकवरी प्लान करेंगे। और दोस्तों मैंने आपको पेपर ट्रेड करने के लिए टेलीग्राम पे बैंक निफ्टी का एक कॉल साइड का स्टडी भी दिया था। तकरीबन यहां पे हमने जब स्टडी दिया था क्योंकि यहां से एक बुलिश कैंडल बनना शुरू हो गई थी, लेकिन मार्केट ने इस लेवल को रेस्पेक्ट नहीं किया। थोड़ी देर यहां पे साइडवेज रह के नीचे आना जब शुरू हुई तो हम 20-25-30 पॉइंट नीचे ही स्टॉप लॉस से पहले ही बैंक निफ्टी में जो सेफ ट्रेडर्स है वो निकल गए थे। हालांकि वो सब दोस्तों पेपर ट्रेड करने के लिए थी, कोई कॉल टिप्स नहीं थी, मैं आपको हमेशा बोलता हूं, लेकिन हम उसमें से निकल गए थे। और मैंने ये बोला था कि भाई वैसे मैं नेगेटिव नहीं हूं, लेकिन जब तक नीचे वाला लेवल बैंक निफ्टी टेस्ट करने आएगी तब तक हो सकता है कि हमारा प्रीमियम ज्यादा डिके हो जाए। इस वजह से हम निकल गए थे और हमको निफ्टी का डेटा पॉजिटिव लग रहा था, इसलिए हमने बैंक निफ्टी से निकल के मैंने आपको निफ्टी का स्टडी दिया आज पेपर ट्रेड करने के लिए, वो भी कॉल साइड का ही था। हम नेगेटिव नहीं थे मार्केट में, जिसमें हमको दोस्तों जबरदस्त तकरीबन फंड डबल का टारगेट देखने को मिला। शायद वो 70 या 80 से 140-45 का स्टडी ने हाई लगाया, वो भी दोस्तों हम आपको दिखाएंगे। चलिए कल का डिस्कशन कर लेते हैं, कल मार्केट में कैसा मोमेंटम हो सकता है, किस लेवल पे एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग अच्छे से हो सकती है। देखिए बैंक निफ्टी का दोस्तों क्लोजिंग आया है 44,275 के आसपास। एक चीज दोस्तों याद रखिएगा, कल हम डिस्कस किए थे कि निफ्टी में हम ट्रेड करना पसंद नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी में हमको अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, ट्रेड अच्छा स्पेस दिख रहा है। निफ्टी में दोस्तों आज के लिए स्पेस दिख नहीं रहा था, लेकिन अगर आप देखोगे तो निफ्टी में आज ट्रेड करना अच्छा रहा। हम उल्टे हो गए, मतलब हम गलत साबित हो गए। ऐसा दोस्तों इसलिए हुआ क्योंकि बैंक निफ्टी आज फिर से उसी जोन के अंदर घूमती रही जिस जोन के अंदर पिछले 5-6 दिन से घूम रही थी। इससे दोस्तों क्या साबित होता है कि हम हर रोज एक जैसे नहीं हो सकते। हम कोई भगवान नहीं कि जो हर रोज सही के सही साबित होंगे। हाँ, हम नेगेटिव नहीं बने और नेगेटिव थे भी नहीं, और इस वजह से अगर आप देखोगे तो मार्केट ने पॉजिटिव ही क्लोजिंग दी है। और निफ्टी तो शुरू से ही भाग रहा था, थोड़ा सा नीचे आने के बाद हमारे बिल्कुल जोन से ही भाग रहा था। और इसी वजह से जब डेटा हमने देखा दिन में बदल गया, पॉजिटिव हो गया निफ्टी का, इसी वजह से हम निफ्टी की साइड ट्रेड करना प्रेफर किए थे। इससे दोस्तों आप एक चीज आपको सीखने को मिलेगी, जरूरी नहीं है कि हर बार आपके जो लेवल आपने मार्क किए हैं वो रेस्पेक्ट होंगे। 100 में से 8-10 बार दोस्तों बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं होंगे। इस चीज को आपको हमेशा अपने रिस्क रिवार्ड और रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलना चाहिए। 100% एक्यूरेसी दोस्तों केवल फ्रॉड लोगों की होती है। हाँ, जो कुछ 20-30 पॉइंट के लिए जो कुछ इनबॉक्स में बोलने आते हैं उनका मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, और ना ही उनका दोस्तों कभी कुछ हो सकता है, क्योंकि उनको लॉजिक से कोई मतलब नहीं है। उनको डेली बड़े बड़े टारगेट चाहिए, जो कि ऐसी मार्केट में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे बड़े बड़े टारगेट। आई होप आपको दोस्तों समझ में आएगा मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि आप हमेशा अपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके चलिए। जिस इंडेक्स में आपको अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, सॉरी जिस इंडेक्स में आपको अच्छा ट्रेड दिख रहा है उस इंडेक्स में आप जा सकते हो, जबरदस्ती ट्रेड ना करें। लेकिन एक खास बात क्या हुई दोस्तों, आज बैंक निफ्टी अब कल मोमेंटम कर सकते हैं। देखिए पिछले एक हफ्ते से साइडवेज है इस जोन के अंदर, हम लगातार हमारी सेम टू सेम वही एनालिसिस चलती आ रही है। यहां पे एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी, लेकिन निफ्टी ने आज मोमेंटम कर दिया तो हाई चांस है कल बैंक निफ्टी मोमेंटम कर दे, क्योंकि निफ्टी के अंदर अब थोड़ा सा स्पेस थोड़ा सा कम बच गया है। तो प्लानिंग किस पॉइंट पे रहेगी, बिल्कुल सिंपल सा दोस्तों हमारा एनालिसिस है। जिस रेजिस्टेंस को बार बार बैंक निफ्टी रेस्पेक्ट कर रहा है वहीं के आसपास आज भी क्लोजिंग आई है, ठीक है। और ये बात दोस्तों मैंने आपको कल भी बताई थी कि मार्केट जब भी ब्रेकआउट लेवल पे होती है गैप डाउन ओपन हो जाती है, ब्रेकआउट लेवल पे क्लोजिंग देती है गैप डाउन ओपन हो जाती है, ब्रेकआउट लेवल पे क्लोजिंग देती है गैप डाउन ओपन होके डाउन साइड आ जाती है। सेम टू सेम ब्रेकआउट लेवल के आसपास क्लोजिंग आई थी कल, और आज फिर से गैप अप ओपन होके डाउन साइड आ गई। लेकिन दोस्तों ये हर रोज नहीं होगा। अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, मान लीजिए 44,300 के नीचे कहीं ना कहीं ओपन होती है, तो 44,300 के ऊपर निकलते ही हल्का सा प्राइस एक्शन बनते ही हम 44,450, 60 या फिर 500 के टारगेट के लिए 60-70 पॉइंट का एसएल डाल के कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। हमको एक अच्छा शार्प मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बेस्ट ट्रेड दोस्तों तभी मिलेगी जब कहीं ना कहीं इसी रेंज में बैंक निफ्टी ओपन होके 44,300 के लेवल को अपसाइड ब्रेकआउट दे। अदरवाइज दोस्तों गैप अप ओपन हो गई तो आपको इंतजार करना पड़ेगा
पड़ेगा। मान लीजिए बैंक निफ्टी 44,400 500 इस जोन में अगर गैप अप ओपन हो रही है तो हम वेट करेंगे, या तो यहां इस रेंज में आई, यहां पे आके कोई बुलिश कैंडल बनाए तो उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के वापस से हम रिकवरी प्लान करेंगे वापस से दिन के हाई के टारगेट के लिए। दूसरा ऑप्शन दोस्तों ये हो सकता है मार्केट इस जोन में गैप अप ओपन हो, अपने आप को यहीं पे होल्ड करे, जैसे आज निफ्टी ने किया था ऐसे ही होल्ड करने के बाद अगर मान लीजिए गैप अप ओपन हुई 44,400 से 500 के बीच में, और यहां पे बैंक निफ्टी अगर 1 घंटा आधा घंटा बिता देती है, एक जोन बना देती है, तो जैसे उस जोन का ब्रेकआउट आएगा 11 बजे 12 बजे के आसपास, तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के हम 300-400 पॉइंट के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। गैप अप ओपनिंग में दोस्तों यही सिचुएशन रहेगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए अगर गैप अप ओपन होती है दोस्तों इस रेंज में तो हमको वेट दो चांस है, या तो डाउन साइड आने दीजिए, इस रेंज में आके कोई बुलिश कैंडल बनाए तो हम रिकवरी प्लान करेंगे, या फिर दोस्तों गैप अप ओपन हो और इसी किसी रेंज में बैंक निफ्टी अपने आप को 1 घंटा आधा घंटा होल्ड करे, जोन बनाए और फिर उस जोन का ब्रेकआउट दे, यानी कि दिन का हाई ब्रेकआउट दे। नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई तभी हो जाएगी, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के हम 300-400 पॉइंट के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। गैप डाउन पुट साइड दोस्तों देखिए, पुट साइड जाने के लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा जब तक दोस्तों 44,050 के इस स्विंग के नीचे जब तक बैंक निफ्टी अच्छे से नहीं आती है। मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुई 44,150 के आसपास, तो हमको वेट करना है कब ये डाउन साइड आती है 44,050-60 इस लेवल को ब्रेक करके हल्का सा प्राइस एक्शन बना के अगर डाउन साइड आना शुरू करती है, इसी सिचुएशन में पुट साइड जाना प्रेफर करूंगा मैं, क्योंकि अगर आप यहां पे ओपन होने के बाद पुट साइड जाओगे तो दोस्तों ट्रैप हो सकते हो। क्यों हो सकते हो? जैसे कि आज बैंक निफ्टी ने 50 दिन के मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के रिकवरी दिखा दिया, हो सकता है कल भी इसी किसी रेंज में आपको थोड़ा सा ट्रैप करे और फिर यहां से रिकवरी दिखा दे। तो जल्दबाजी का दोस्तों कोई बेनिफिट नहीं है। हो सकता है यहां पे रिकवरी ना दिखाए, 200 दिन के मूविंग एवरेज और बाइंग एरिया भी है, यहां से रिकवरी दिखा दे। तो दोस्तों एक बात बताइए मेरे को, 200 से लेके 100 तक आप क्या पॉइंट कैप्चर करोगे? तो अच्छा यही रहेगा जब प्रॉपर इस स्विंग के नीचे बैंक निफ्टी आना शुरू कर दे, तभी हम पुट साइड थोड़ा सा जाने की कोशिश करें। अदरवाइज दोस्तों हम ट्रेंड इज योर फ्रेंड, हम ट्रेंड के साथ कंटिन्यू चलेंगे। आशा करता हूं बैंक निफ्टी में दोस्तों कल आज मोमेंटम पिछले एक हफ्ते से मोमेंटम नहीं हुआ है, निफ्टी में हो गया तो एक्सपायरी का दिन है, कल हमको बैंक निफ्टी में अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बहुत बड़ा दोस्तों अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो क्या करेंगे, मान लीजिए बैंक निफ्टी सीधा इस हमारे बाइंग एरिया में गैप डाउन ओपन हो रही है तो हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे। अगर ये लेवल डाउन साइड ब्रेक करिए, बैंक निफ्टी 44,000 के लेवल को ब्रेक करके हल्का सा प्राइस एक्शन बना रही है डाउन साइड, तो दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। अदरवाइज दोस्तों नोटिस वाली स्ट्रेटजी हम कब अप्लाई करेंगे, इस जोन में ओपन हुई बैंक निफ्टी इस तरीके की बुलिश कैंडल बनाई जोन में ओपन होने के बाद, और अगर निफ्टी का भी सपोर्ट मिल रहा है तो दिन का लो स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे ही दिन का हाई ब्रेक होकर इस तरीके का प्राइस एक्शन बनेगा, हम वापिस से कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं 100-200 पॉइंट के टारगेट के लिए। आई होप आपको दोस्तों पॉइंट बैंक निफ्टी के समझ में आए होंगे। पुट साइड दोस्तों एक ही सिचुएशन में केवल इस स्विंग के नीचे ही हम पुट साइड जाएंगे, चाहे वो गैप डाउन ओपन होके जाए चाहे वो फ्लैट ओपन होके जाए। जब तक ये स्विंग ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक हम पुट साइड जाना खतरों से खाली भाई नहीं रहेगा। चलिए निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी में देखिए कल दोस्तों किस किस को याद है, मैंने एक चीज बोली थी, हमारा ये जोन है सेलिंग एरिया कई बार टेस्ट हो चुका है, लेकिन यहां पे साइडवेज रह सकती है बैंक निफ्टी निफ्टी, और ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था और आज हमने अभी अभी बैंक निफ्टी में भी डिस्कस किया है। यानी कि अगर गैप अप ओपन होकर अपने आप को अगर मार्केट होल्ड कर लेती है, कल बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है इस तरीके का होल्ड कर लेती है, तो जैसे ये जोन बनाया 1-1.5 घंटा मार्केट जोन बनाया, जैसे इसका हाई ब्रेक होकर प्राइस एक्शन, देख कितना बढ़िया प्राइस एक्शन बना है। इस तरीके का अगर कल बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन बनेगा गैप अप ओपन होकर या निफ्टी में बनेगा, तो हम रिकवरी दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के हम 200-300 पॉइंट के लिए बैंक निफ्टी में तैयारी करेंगे कॉल साइड की, और 100 पॉइंट के लिए निफ्टी में तैयारी करेंगे। चलिए निफ्टी के एग्जैक्ट पॉइंट दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सेलिंग जोन अब हमको डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि ये भाई टेस्ट हो चुका है, बहुत बार इसने काम किया। अगर आप देखोगे तो यहां से लेके यहां तक पूरा इसने इसी जोन ने सेलिंग एरिया ने काम किया था। अब इतनी बार टेस्ट होने के बाद भाई कमजोर हो जाता है। जहां तक दोस्तों मैं निफ्टी की स्टडी की बात करूं, मैं आपको दिखा देता हूं। सुबह का व्यू आप पढ़ सकते हो। ऐसे ही मैंने बोला था कि मार्केट शुरुआत में नीचे आ सकती, एकदम से गैप ओपन के चक्कर में आप बुलिश मत हो जाना। नीचे आकर अगर वापस ऊपर भागे तो हम बुलिश बनेंगे, ठीक है। और ये देखिए मैंने सुबह के व्यू में एक बात और बोली थी दोस्तों, जब तक
कल के स्विंग नहीं टूट जाते नीचे की साइड तब तक हम बियरिश नहीं होंगे, और यही बात हम कल फॉलो करेंगे। जब तक आज के स्विंग नीचे की साइड कल ना टूटे तब तक हम बियरिश नहीं बनेंगे। ये बाइंग सेलिंग एरिया थे, आप जाके चेक कर सकते हो। बिल्कुल यहीं से मार्केट ने अच्छा मोमेंटम दिया, खासकर निफ्टी ने। ये हमारी स्टडी थी दोस्तों, 235-50 का बाइंग एक रेंज था। पेपर ट्रेड करने के लिए कोई कॉल टिप्स नहीं है, और 220 के आसपास हम इसमें से निकल गए। जो नहीं निकला होगा वो कोस्ट पे निकला होगा, क्योंकि लास्ट में अगर आप देखोगे तो 250 के आसपास ही इसने क्लोजिंग दी है। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था इसमें, बस हम ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इस वजह से हम निकल गए। फिर हमारी निफ्टी की स्टडी ये वाली थी। देखिए मैंने एक चीज बोली थी निफ्टी की स्टडी डालते हुए, एक मिनट रुकिए मैं दिखा देता हूं। बैंक निफ्टी का डेटा साइडवेज, निफ्टी का डेटा पॉजिटिव, और जैसे ही दोस्तों ये डेटा मैंने अपडेट किया इसके आधे घंटे के बाद निफ्टी ने चलना शुरू किया, और मतलब ये हमको दूसरा भी टारगेट मिल गया था। अच्छा स्टडी थी, मतलब हम अपने स्ट्रेटजी के अनुसार चले थे बिल्कुल। जो मैं हमने कल डिस्कस किया था कि अगर साइडवेज होती है और ब्रेक करती है प्राइस एक्शन बनता है। देखिए दोस्तों क्लियर कट आपको दिख रहा होगा कितना बढ़िया रीटेस्ट हुआ है। अगर आप इस जोन को मार्क करोगे, एक मिनट रुकिए मैं बिल्कुल क्लियर कट दिखा देता हूं। ये वाला जोन था, हमने बोला था कि साइडवेज अगर अपने आप को गैप अप ओपन होकर होल्ड करिए, ब्रेकआउट देगी, रीटेस्ट होगी तो हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही हुआ, इस वजह से हम निफ्टी में डेटा पॉजिटिव है, इस वजह से हम कॉल साइड गए थे। ये दोस्तों टेलीग्राम का चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर कमेंट में पिन कर दूंगा। ओरिजिनल चैनल का लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से आपको बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर भी आपको हमसे ज्यादा दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइबर। बस एक चीज दोस्तों याद रखना, मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है, मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, मेरा कोई कॉल टिप्स का ग्रुप नहीं है, नहीं मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं। ये चैनल और ये वीडियो केवल और केवल प्योर एजुकेशन पर्पज के लिए। तो कॉल टिप्स के लिए दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन मत करना, मेरे नाम से किसी को भी कॉल टिप्स के लिए पैसे मत देना, मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है। चलिए निफ्टी का डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। निफ्टी में एक फ्रेश रीटेस्ट लेवल बन गया ये वाला, ठीक है, इसको आप अपने चार्ट में मार्क कर सकते हो। ये एक रीटेस्ट लेवल है जो कि 18,680 के आसपास है, 18,660 से 70 से लेके 80 के आसपास है, ठीक है। अभी क्या होगा दोस्त, देखिए अगर निफ्टी दोस्तों कल फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होकर अगर ये आज का हाई ब्रेक करती है, कंटिन्यू प्राइस एक्शन बनाती है, तो नेक्स्ट सेलिंग एरिया 18,800 का है। 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के हम 18,800 तक के लिए कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर इसके नीचे यानी कि आज जो क्लोजिंग है इसके कहीं ना कहीं यहां पे ओपन होती है निफ्टी तो, और ब्रेकआउट दे रही है आज के हाई का और प्राइस एक्शन बना रही है तो, ठीक है। दूसरी चीज, अगर दोस्तों कल निफ्टी फ्लैट ओपन होती है तो हम वेट करेंगे, डाउनसाइड अगर आती है तो आने दीजिए 18,650 670 इस रेंज में। यहां पे आके अगर कोई बुलिश कैंडल बना देती है तो लो, उस बुलिश कैंडल का लो हम स्टॉप लॉस डालेंगे, और जैसे उस कैंडल का हाई ब्रेकआउट होकर प्राइस एक्शन बनेगा, जैसे देखिए ये बना है, अगर 5 मिनट में बने, 15 मिनट में बने, अगर इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन बन रहा है तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के वापिस से दिन के हाई के टारगेट के लिए हम कॉल साइड ही प्लानिंग करेंगे। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब तक दोस्तों 18,620-30 के ये वाले लेवल ब्रेकडाउन ना हो जाए, यानी कि 50 दिन का मूविंग एवरेज, मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुई इस किसी रेंज में जो हमारा अभी फिलहाल रीटेस्ट लेवल है बाइंग एरिया, यहां पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद 18,620 का लेवल काट दिया, 600 का 20 का या फिर 610 का लेवल काट दिया, और ये 50 दिन का मूविंग एवरेज भी काट दिया, और फिर से अगर इसको रीटेस्ट करके निफ्टी डाउन साइड जा रही है तो 18,560 तक के हमको या फिर 550 तक के हमको टारगेट मिल सकते हैं, यानी कि 50 या 60 पॉइंट के हमको पुट साइड निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। कहां तक के टारगेट के लिए, यहां तक के टारगेट। बड़ा टारगेट प्लान मत करना, बड़ा टारगेट दोस्तों हमको तभी मिलेगा निफ्टी के अंदर जब ये 18,480 के नीचे जाना शुरू होगी, जो कि काफी दूर है। इससे पहले आपको यहां से यहां तक स्कैल्पिंग ट्रेड ही बुक करना पड़ेगा, ज्यादा बड़े टारगेट के चक्कर में लॉस कर लोगे, क्योंकि मार्केट कभी भी रिकवरी कर सकती है। हो सकता है डाउनसाइड आए यहीं से रिकवरी कर दे, अगर ये लेवल टूटा तो यहां से रिकवरी करने के हाई चांस है। अब बात आती है दोस्तों गैप अप की। अगर दोस्तों कल निफ्टी गैप अप ओपन होती है सीधा 18,800 की रेंज में हमारे सेलिंग एरिया में, तो बिल्कुल डाउनसाइड आ सकती है। एक नेगेटिव कैंडल बनते ही, छोटी होनी चाहिए नेगेटिव कैंडल, ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, उस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 15 मिनट के कैंडल को हम मार्क करेंगे, 29 वाली स्ट्रेटजी लागू हो जाएगी। जैसे ही कैंडल का लो ब्रेक होकर रीटेस्ट होगा, जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहां तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं यहां पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो दोपहर बाद हम
रिकवरी भी प्लान कर सकते हैं। बात आती है गैप डाउन की, अगर गैप डाउन ओपन दोस्तों हो रही है 18,650 इस किसी रेंज में तो बिल्कुल रिकवरी आ सकती है। पहचान कैसे करेंगे, अगर कोई बुलिश कैंडल बनी उसका हाई ब्रेक हुआ तो नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई होगी, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के वापस से दिन के हाई के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन होती है और इस तरीके का कोई नेगेटिव कैंडल इस जोन में बनता है और इस नेगेटिव कैंडल बनने के बाद उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डालेंगे और जैसे ही दिन का लो ब्रेक होगा प्लस 50 दिन का मूविंग एवरेज टूटेगा, हम 18,560 के टारगेट के लिए 50 के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ये दोस्तों लेवल हो सकते हैं कल निफ्टी में। ऑप्शन चैन की दोस्तों जहां तक बात करूं, अब देखिए ऑप्शन चैन में भाई बोला था ना ऐसे लपेटे जाएंगे, ऐसे लपेटे आज निफ्टी में कॉल राइटर भाई मेरे को हंसी भी आ रही है, इतनी ज्यादा भर भर के आज भी देखो नहीं सुधरे हैं, आज भी इतनी ज्यादा भर भर के मुझे इनको देख के भाई हंसी आती है। ऑपरेटर ऐसा गेम खेलता है, मतलब कल आपको मैंने दिखाया था 700 पे 600 पे 650 पे, जितनी ज्यादा ये यहाँ पे दिख रही है कल यहाँ पे देखिए भाग रहे हैं। ये लाखों में जो ऑप्शन कटे ना ये कल कल कटे थे, ये कल बैठे थे भाई साहब सेम टू सेम आज भी। अगर आप देखोगे 800 के लेवल पे और 900 के लेवल पे, इंपॉर्टेंट 800 और 900 का लेवल है और फिलहाल जो सपोर्ट बना हुआ है वो 700 पे बना हुआ है। अगर निफ्टी 700 के ऊपर ओपन होती है, थोड़ा सा आने देना नीचे 700 के आसपास, अगर कोई बुलिश कैंडल बना के रिकवरी करे तो वापस से 18,800 तक के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। 700 के नीचे आना शुरू होती है तो भी दोस्तों 600 पर हमारा इंपॉर्टेंट जबरदस्त वाला सपोर्ट है, और अगर सच बताऊं तो 650 पर भी सपोर्ट है भाई। मतलब भाई 600 के नीचे ही हमको पुट साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है अच्छे वाला। इससे पहले तो हर 50 पॉइंट से रिकवरी निफ्टी कर सकती है। ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो 900 और 800 पे ही है, इससे ज़्यादा ऊपर हमको मुझे एक्सपायरी दिख नहीं रही है। बाकी कल देखेंगे भाई। बैंक निफ्टी का देखिए बैंक निफ्टी में भागे जरूर हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं भागे हैं। अभी देखिए बैंक निफ्टी में 44,200 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 44,100 का और 44,000, ये तीनों लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक 44,000 के नीचे नहीं निकलना शुरू कर देती है तब तक हमको पुट साइड नहीं जाना है। अगर 44,000 का लेवल ब्रेक होता है तो ही हम पुट साइड की सोचेंगे, वरना हर पॉइंट से हर 100 पॉइंट के बाद हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं। कल एक्सपायरी है दोस्तों, प्रीमियम डी के लगने के हाई चांस है, तो कोशिश कीजिएगा जीरो हीरो के लपड़े मत पड़िए भाई। ये जीरो हीरो लोगों ने, मतलब फ्रॉड लोगों ने एक मतलब जीरो हीरो स्पेशल स्ट्रेटजी ये वो एक मिथ बना रखा है। मतलब ये लोग अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए जीरो हीरो का नाम लेके आगे आते हैं। जीरो हीरो दोस्तों एक्सपायरी वाले दिन जीरो हीरो ही होता है सब कुछ। इसलिए कोशिश कीजिए टाइम डीके से बचने के लिए अगली एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाइए। थोड़े से प्रीमियम कब बढ़ेंगे लेकिन टाइम डीके नहीं लगेगा अगर साइडवेज हो गई तो, ठीक है। जीरो हीरो के चक्कर में मत फंसा करो, सीधी सी बात है। अगर 300 के ऊपर निकलना शुरू करते हैं तो ये सभी लोग ट्रैप होंगे और 500-600 तक के हमको मोमेंटम देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं। नीचे हम 44,000 के नीचे ही बियरिश होंगे, अदरवाइज सारे पॉइंट रीटेस्ट लेवल है। हर 100 पॉइंट से रिकवरी आ सकती है बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों ये लेवल थे निफ्टी बैंक निफ्टी के। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। हमने बैंक निफ्टी में अगर 20-30 पॉइंट दिए भी तो हमने निफ्टी में 2 से 3 गुना करके रिकवर किए। और मेरे ख्याल से जिसने नहीं भी एग्जिट किया होगा तो पेपर ट्रेड में वो ग्रीन ही होगा या फिर कोस्ट टू कोस्ट ही होगा बैंक निफ्टी। खैर दोस्तों चलता रहता है, स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, सब कुछ है भाई। ये समझने वालों के लिए मेरी बात बहुत अच्छी है। और जो 500 रुपए की दिहाड़ी बनाने आते हैं भाई वो तो हजारों ग्रुप ज्वाइन करके रखते हैं। उनको तो भैंस के आगे बीन बजाना, मटर मटर लखाना, उनके लायक कुछ भी बोल दो उनको समझ में नहीं आएगा, कितना भी ज्ञान दे उनको बस गाली देने से मतलब है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। नहीं आए तो इनको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक आसानी से पहुंचता रहे। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।